बाजार प्रगति सेंट्रल एकेडमी तथा हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन IBPS PO एग्जामिनेशन 2020 में ये पूछा गया था। यहाँ पे कह रहा है कि समान अंकित मूल्य वाली दो वस्तुएं A और B क्रमशः 15% और 12% छूट पर बेची गई। वस्तु A और B पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्रमशः 6.25% और 20% था। वस्तु B का क्रय मूल्य वस्तु A के क्रय मूल्य से ₹160 कम था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं हैं A और B करके, और दोनों वस्तुओं का मूल्य जो है यहाँ पे अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस क्या है, यहाँ पे समान कह रहा है, समान है A और B दोनों का। तो यहाँ पे चूँकि अंकित मूल्य हमको नहीं पता है, तो अंकित मूल्य नहीं पता है A और B का दोनों का, और समान है तो दोनों का A और B का, तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे A का भी अंकित मूल्य x हो जाएगा और B का भी अंकित मूल्य यहाँ पे x हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं का A और B दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हम यहाँ पे x मान लेंगे। A और B दोनों का हम अंकित मूल्य यहाँ पे अंकित मूल्य हमने x मान लिया। A का भी अंकित मूल्य x है और B का भी अंकित मूल्य यहाँ पे x है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A का विक्रय मूल्य यहाँ पे कह रहा है 15% और 12% छूट पर बेची गई। यानी A को बेचा गया 15% के छूट पर और B को बेचा गया 12% की छूट पर। तो 15% के छूट पर तो A का विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, A का विक्रय मूल्य तो 100 में से इस 15 को छूट कह रहा है तो इसको हम माइनस करेंगे, 15 को माइनस करेंगे 100 में से, तो ये 85 अपॉन 100 हो जाएगा, 85 अपॉन 100। और ये आपका x है, यानी x का 85, तो 85x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक अंक से काट देंगे तो 5, 17 और 5 विषम, यानी 17x अपॉन 20 हो जाएगा। B का तो यहाँ पे A का क्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। A का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, A का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो A का कॉस्ट प्राइस ये विक्रय मूल्य हो गया, और यहाँ पे A का यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल ले रहे हैं, क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे कह रहा है वस्तु A और B पर अर्जित लाभ का प्रतिशत लाभ यहाँ पे A का 6.25% है और B का लाभ यहाँ पे प्रॉफिट जो है 20% है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 6.25 ये प्रॉफिट है, लाभ है, तो क्या करेंगे 100 में ये क्या करेंगे 6.25 को हम ऐड करेंगे तो 106.25 हो जाएगा, और परसेंट है तो 106.25 अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100, और इसके रेसिप्रोकल से यानी 100 ऊपर चला जाएगा और 106.25 इसको हम ऐसे लिखेंगे। प्रॉफिट है तो 100 में ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, तो 106.25 और ये परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। तो A का क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इस 17x अपॉन 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके रेसिप्रोकल से, 100 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल से, 100 अपॉन 106.25। अब यहाँ पे 17 से इसको काटेंगे तो 6.25 ये आएगा, 6.25 आएगा। अब यहाँ पे काट देते हैं, 25 चौको 100
और 25 25 यानी 2.5 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x। और ये आपका 4x अपॉन 25, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। 4x अपॉन 5 ये क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य हो गया और ए का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे बी का निकाल लेते हैं। बी का विक्रय मूल्य यानी 12% की छूट पर बेची गई, तो बी का विक्रय मूल्य, बी का यहाँ पे विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 12% छूट कह रहा है, तो 100 में से इस 12 को माइनस करेंगे, 88 हो जाएगा। 88x अपॉन 100। एक अंक से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये आएगा आपका, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 और 4 पच्चीसम 100, तो ये हो गया 22x अपॉन 25। अब यहाँ पे बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। बी का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल लेंगे, तो बी का कॉस्ट प्राइस ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, और बी का यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकाल लेंगे, तो ये 22x अपॉन 25 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 20% प्रॉफिट इस पे हो रहा है बी पर अर्जित लाभ का प्रतिशत यहाँ पे 20% है, तो 20% यानी 20/100, 20% को लिखेंगे 20/100, तो इसके रेसिप्रोकल से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100/20, 100/20, तो ये हो जाएगा आपका 100/20। तो इसको हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आप, सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये 120 हो जाएगा। इस 20 को क्या करेंगे, 100 में प्रॉफिट है ना, तो 100 में इस 20 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये इसको छोटा हम चाहें तो यहीं पे छोटा कर लेते हैं इसको, चलिए यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12 यानी 30 हो गया, और एक अंक से ये छोटा कर देंगे तो 2 11x अपॉन और 2 15, तो 11x अपॉन 15 हो गया, 11x अपॉन 15। ये बी का क्रय मूल्य हो गया, ए का क्रय मूल्य इतना हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 कम था। वस्तु बी का क्रय मूल्य, वस्तु बी का क्रय मूल्य जो है वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 कम था। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी बी का क्रय मूल्य और ए का क्रय मूल्य तो यहाँ पे 4x माइनस 5 ये ए का क्रय मूल्य, 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5, इसमें से हम माइनस करेंगे बी के क्रय मूल्य को, बी के क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, तो 11x अपॉन 15। ए का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या कह रहा है, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 कम था, यानी बी का क्रय मूल्य 160, बी का क्रय मूल्य 160 कम है, यानी ये 160 जो है ज़्यादा है, तो ये 160 हो जाएगा, 160। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 5 और 15 का एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 चौको 12, 12x हो जाएगा, और माइनस 15 1 जा 15, 11x इक्वल टू 160। इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 12x में से 11x को माइनस करेंगे, x हो जाएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 160 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छके 30 और 15 कन्ने 15 और 3 18, 15 छके 30, ये 15 चौको 60, 15 छके 90 और 9 5 14 2400। तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 160, मैं लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमने x माना है, a और b दोनों का अंकित मूल्य x, a का भी अंकित मूल्य x माना है, b का भी अंकित मूल्य x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 2400 यहाँ पे आ रहा है। यही जो है आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वीडियो को देखते रहें, और लाइक और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसे लाइक कर लें और इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% छूट के स्थान पर ₹199 की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। IBPS RRB क्लर्क एग्जामिनेशन 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 20% की छूट पर, तो वस्तु का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं पता है या मार्क प्राइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वस्तु का मूल्य यहाँ पे हम x मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, x हमने मान लिया। अब यहाँ पे 20% की छूट कह रहा है, तो छूट कह रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 में से 20 को माइनस करेंगे, 80 हो जाएगा। और परसेंट है तो यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 80/100 हो जाएगा, 80/100। और तो ये आपका ये सेलिंग प्राइस हो गया, और यह सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे कह रहा है इतने में बेचा जाता है, तो इसके इक्वल है 1020 के इक्वल है। अब यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 पचे 10, तो ये 4x हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 5 इंटू 1020 अपॉन यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको इससे काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 20 को, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, एंड 2 4 पचे 20, 4 पचे 20, 255। तो 255 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 दूनी 10, 2 12, 1275। ये हो गया आपका 1275। ये x हमने जो है वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने माना है, यहाँ पे 1275 x का वैल्यू निकला। तो यहाँ पे कह रहा है अगर 20% छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती, 199 की छूट पर बेची जाती, तो यहाँ पे ये तो 199 इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, 199 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आएगा x
199 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है 199 की छूट पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता, तो यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 75 माइनस 199, तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1076, यही जो है आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, वस्तु को 25% छूट पर बेचा जाता है, यदि प्राप्त लाभ 40 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्क्ड प्राइस यहाँ पे पूछ रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्रय मूल्य मानेंगे। क्रय मूल्य मान लेंगे तो अंकित मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य ये हो जाएगा आपका x 60% अधिक है, तो 100 में 60 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। 160 अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक अंक से काट देते हैं इसको, 2 8 16 और 2 5 10, तो ये 8x अपॉन 5 हो गया। यहाँ पे अंकित मूल्य जो है 8x अपॉन 5 हो गया। क्रय मूल्य हमने x माना, अंकित मूल्य 8x अपॉन 5 हो गया। अब यहाँ पे इस अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचा जाता है। 25% यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे बेचा जा रहा है 25% की छूट पर, तो 25% छूट है, तो 100 में से 25 को माइनस करेंगे 75 हो जाएगा। तो ये 8x, इस पर 8x अपॉन 5 इंटू 75 अपॉन 100, इसको छोटा कर लेते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100 और 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6, यानी यह हो गया 6x अपॉन 5 हो गया। 6x अपॉन 5 ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो ये लाभ मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है प्राप्त लाभ जो है 40 है, तो यहाँ पे 6x अपॉन 5 माइनस x इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x 6x माइनस 5x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x अपॉन 5 इक्वल टू 40, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 5 को 20, 200 हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 200 आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य हमको निकालना है, अंकित मूल्य हमको निकालना है, अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो इस पे अंकित मूल्य ये है और x का वैल्यू 200 आया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 इंटू 200 अपॉन 5, 5 चौको 20, 40 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौको 32 और एक जीरो है, 320 रुपये अंकित मूल्य हो गया। तो ये ऑप्शन आपका डी जो है सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी और इस प्रकार 400 रुपये का 400 रुपये का लाभ अर्जित किया। यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 अर्जित होते। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एग्जामिनेशन 2019 में ये पूछा गया था इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार ने, क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अलग होता है। अंकित मूल्य यानी जो वस्तु पर जो मूल्य छपा होता है वो अंकित मूल्य होता है,
और इसका कॉस्ट प्राइस और ख़रीद मूल्य अलग होता है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य अगर हम मान लेते हैं x और अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान लेते हैं क्रय मूल्य, चलिए y हम मान लेते हैं और अंकित मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, और अंकित मूल्य हमने मान लिया, अंकित मूल्य हमने x मान लिया। तो यहाँ पे 10% की छूट दी, वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो 10% की छूट दे करके वह बेच रहा है, तो अंकित मूल्य यानी इस पे कभी भी अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, ठीक है। तो ये x छूट कह रहा है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90/90 हो जाएगा। 90/100% है तो 90/100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पे 9x/10 हो गया। ये विक्रय मूल्य 9x/10 हो गया। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे इस प्रकार 400 रुपये का लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो ये 400 लाभ निकलेगा। तो यहाँ पे 9x/10 और माइनस y इक्वल टू 400। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y/10 हो जाएगा इक्वल टू 400। 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इसमें बढ़ जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है यदि वह वस्तु को 20% की छूट पर, यहाँ 10% की छूट कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि यदि वह वस्तु को 20% छूट पर बेचता, 20% की छूट पर, तो 20% की छूट पर बेचता यहाँ पे, तो 20% की छूट पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20% की छूट पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, दूसरे केस में विक्रय मूल्य 20% की छूट पर, तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य x है, तो x का 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80/100, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x/10 हो जाएगा। 8x/10 ये नया विक्रय मूल्य हो गया। बेचता तो उसे लाभ के रूप में 330 अर्जित होते, यानी इस विक्रय मूल्य पर अगर वह बेचता तो उसको 400 के बजाय 330 रुपये का लाभ होता, 330 रुपये का लाभ होता। तो इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो 8x/10 माइनस y, तो ये 330 रुपये लाभ निकलेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8, इसको पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं, ठीक है। तो 8x माइनस 10y/10 इक्वल टू 330, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस 10y इक्वल टू 3300 हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 9x माइनस 10y इक्वल टू 4000, और ये है 8x माइनस 10y इक्वल टू 3300। तो ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 9x में से 8x को माइनस करेंगे तो x हो जाएगा और ये 700 हो जाएगा।
अब यहाँ पे अंकित मूल्य हमने x माना है और यहाँ पे पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 700 निकल के आ रहा है। तो यही जो है आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है एक दुकानदार ने एक सिलाई मशीन को 10% की हानि पर 1080 रुपये में बेचा। इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो, यानी 10% का लाभ हो। ये सीजीएल एग्जामिनेशन 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 10% की हानि पर उसने जो है बेचा। तो 10% की हानि पर तो 10% की हानि पर x में मल्टीप्लाई करेंगे। हानि कह रहा है तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90 और परसेंट 90/100 हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9x/10 हो जाएगा विक्रय मूल्य 9x/10। और यहाँ पे यह विक्रय मूल्य जो है यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है 1080। ये 1080 के इक्वल हो गया। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 उधर जाएगा, इनटू है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 1080 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 9। तो ये इससे कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 कन्ने 9, 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा 12 कन्ने 12, 1200 रुपये हो गया। 2 0 1 और 2 0 ये कट गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकला, वह सिलाई मशीन का कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये। अब 10% का लाभ हो, 10% के लाभ पर 10% का लाभ हो तो किस कीमत पर वह बेचे। तो 10% के लाभ कह रहा है तो यहाँ पर हम 1200 का 10% लाभ, तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा और परसेंट है तो अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 गुणे 110, 12 11 1 2 1 2 3 1 और 1 0। तो ये हो गया 1320 रुपये में 1320 रुपीज़ में वह बेचेगा तो 10% का उसको प्रॉफिट होगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रेनू ने एक वस्तु को 1240 रुपये में ख़रीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे रेनू ने एक वस्तु को 1240 में ख़रीदा और 25% की हानि पर बेच दिया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा, यहाँ पे क्रय मूल्य यहाँ पे 1240 है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1240 25% की हानि पर, तो 25 100 में से माइनस करेंगे 75 और परसेंट है अपॉन 100, 75/100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 और 4 तिहाई 12, 4 एकन्ने 4। तो ये इससे ये कट गया और ये हो जाएगा 3 एकन्ने 3 और 3 त्रिके 9, 930 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है अब इससे जो है एक और वस्तु खरीदी और 40% लाभ पर बेच दिया। तो 40% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 930
40% लाभ, तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140, और परसेंट है तो 140 अपॉन 100 हो जाएगा। 140 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 93 का 14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1302। 1302 आएगा। अब यहाँ पे रेनू को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यहाँ पे खरीदी थी वह 1240 रुपये में, 1240 इसमें से माइनस करेंगे तो लाभ निकलेगा। यहाँ पे लाभ निकाल लेंगे। लाभ 1302 में से 1240 को हम माइनस करेंगे तो ये 62 रुपये निकलेगा, और लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत यहाँ पर, तो ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा कितना, इक्वल टू 62, और क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, 1240 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 2 और 2 बचे 10, यानी 5% का प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, इसे 288 में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। एसएससी सीजीएल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वस्तु का, यहाँ पे कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 315 है और इसे 288 में बेचा जाता है। तो वस्तु का ये अंकित मूल्य 315 है, तो यहाँ पे पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है 228 में, जब 88 में जब बेचा जाता है तब। तो यहाँ से क्रय मूल्य, यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा, यहाँ से क्रय मूल्य निकलेगा। तो 288, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। हानि हो रही है तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो 96%, 96% यानी अपॉन 100 लिखेंगे। तो इसके रेसिप्रोकल से 288 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर निकलेगा। वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा 288 इंटू 100 अपॉन 96, 100 अपॉन 96 हो जाएगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, और 24, 3 बार में ये कट जाएगा, 100 300, तो ये 300 हो गया। क्रय मूल्य 300 हो गया। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 300 निकल के आ रहा है, और अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, 315 है। अंकित मूल्य यहाँ पे 315 रुपये है। तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का परसेंटेज, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो 315 में से 300 को माइनस करेंगे, 315 में से 300 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और 300 से हम डिवाइड करेंगे और परसेंटेज हम निकालेंगे, इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है तो वस्तु को क्रय मूल्य से यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। कितने प्रतिशत अधिक अंकित, प्रतिशत पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो इसी को हमको निकालना है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक इसको अंकित किया गया था। क्रय मूल्य इतना है और अंकित मूल्य इतना है, 315 इसमें दिया हुआ है, तो 15 अधिक अंकित किया गया, तो इसको परसेंटेज में हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 100
3 जा और 3 5 जा, तो 5% ये आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित किया गया था, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो फिर जाते जाते फिर वही बात दोहराऊंगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच।